जब आईपीएल चल रहा होता है ना तो वीकेंड की टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है भाई आईपीएल का दिन है यहाँ पर, और अगर वीकेंड है आपका तो आपको डबल हेडर मैचेस देखने को मिलेंगे, एक दिन में दो दो मुकाबले। तो 3 बजे से बैठ जाओ टीवी के सामने और मस्त मजे लो अगले 7-8 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप क्रिकेट देखते हुए। और अगर सुबह की टेंशन है तो उसके लिए मैं हाजिर हूं आपके सामने शाम वाले मैचेस के बारे में बात करने के लिए, उनका प्रीव्यू देने के लिए और कल के मैचेस की थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको देने के लिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लाइक का बटन दिख रहा है ना, अपने उंगलियों को थोड़ा कष्ट दो और उस लाइक के बटन को दबाओ, और यहां पर चैनल को अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि रोज सुबह 8:30 बजे आपकी फोन की घंटी बजे और आपको पता चले कि हाँ भाई मोहक त्रिपाठी ने यहां पर क्रिकबेट पे वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलो वेस्ट नहीं करूंगा आपका ज्यादा टाइम और सीधे चलता हूं मैच के बारे में बात करने के लिए। कल रात में हुआ वही जो जिसकी उम्मीद थी हर किसी को, सीएसके के मैदान पर आरसीबी का रिकॉर्ड देखते हुए मुझे तो बिल्कुल भी होप नहीं थी कि यहां पर सीएसके को रौंद पाएगी या पछाड़ पाएगी आरसीबी, और आरसीबी मेरे अरमानों पे बिल्कुल खरी उतरी है। तो अगर आपको कल के मुकाबले के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस और आपको मेरे प्योर रिव्यू सुनने हैं ना, तो आप इस लिंक पे या इधर आ रही होगी लिंक, वहां पर जाकर वो प्योर लाइव रिएक्शन मेरे देख सकते हो। जाकर 1 घंटे का हमने मैच के तुरंत बाद का लाइव किया था, तो वो सारे मैचेस के जो रिव्यूज होंगे ना वो आपको इसी लिंक पे मिलेंगे इस प्लेलिस्ट के ऊपर, तो वो मिस करना मत भूलना। लेकिन आज के मुकाबले की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आज भाई पंजाब फेस करेगी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स को। और मैं सही बताऊं भाई, मैच चाहे जाए कुछ भी हो इस मैच में, लेकिन सबको बस सारे पंजाब के फैंस को, दिल्ली के फैंस को, मुंबई के फैंस को, भाई पूरी इंडिया को ऋषभ पंत का इंतजार है। भाई हमारा स्टार बॉय लौट रहा है और 1.5 साल के इंतजार के बाद यहां पर हमें ऋषभ पंत को क्रिकेट फील्ड पे क्रिकेट खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। मतलब देखा तो हमने पिछली साल भी था, टच लाइन पे आ गए थे वो और उनको काफी स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह दिया जा रहा था, लेकिन इस बार फाइनल ऋषभ पंत हमें वो करते देखेंगे जिसके लिए वो मशहूर है। और दूसरा मुकाबला इस साल जिस एक टीम के ऊपर मेरी कड़ी निगाहें रहने वाली हैं वो है केकेआर, क्योंकि केकेआर है तैयार गौतम गंभीर के साथ और उनका मुकाबला होगा यहां पर एसआरएच के साथ। तो पहले हम जरा पंजाब और डीसी के बारे में बात करते हैं। अब देखो पंजाब और डीसी यहां पर 32 बारी एक दूसरे से टकराई हैं, और अगर मैं आपको हेड टू हेड फिक्चर की कहानी बताऊं ना भाई, देखो आईपीएल राइवलरीज की जब बात आती है ना, ये बहुत ही अंडररेटेड राइवलरी है, क्योंकि इन 32 मुकाबलों में 16 बारी डीसी जीती है और 16 ही बारी यहां पर पंजाब ने अपने मुकाबले जीते इनके अगेंस्ट। और यहां पर अगर आप पिछले 5 मुकाबलों की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि डीसी कितना पीछे थी और कैसे रिकवरी कर करके इनके बराबर आके खड़ी हुई है। तो पिछले 5 मुकाबले जो इन दोनों टीम्स के बीच में रहे हैं ना, उसमें डीसी ने जीते हैं 4 मुकाबले और पंजाब के गई है सिर्फ 1 जीत। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि ये दोनों टीम जब एक दूसरे के सामने होती हैं कितनी कांटे की टक्कर होती है। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में पंजाब की टीम थोड़ी कमजोर जरूर पड़ी है, और इस साल भी स्क्वाड के साथ मैंने तो यहां पर पंजाब को बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करने के लिए प्रेडिक्ट किया ही है, लेकिन अगर वो मुझे सरप्राइज कर जाए तो बात अलग होगी। और उसका रीजन मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि पंजाब की ना जो बैटिंग कोर है वो बहुत ही ज्यादा हिली हुई है। आप यहां पर अगर पंजाब की बैटिंग ऑर्डर की बात करोगे तो यहां पर उनके पास जॉनी बेस्टॉव हैं, जिनके बल्ले से पता नहीं सदियों से रन नहीं बने सब कॉन्टिनेंट के अंदर, स्पेशली इंडियन पिचेस के अंदर, और इसीलिए आपने देखा था कि एसआरएच ने उनको रिलीज कर दिया था। उसके बाद लास्ट ईयर जिस हाइप से आपके लियम लिविंगस्टन आए थे, उन्होंने उस हाइप को जस्टिफाई नहीं किया है। फिर आपके जो इंडियन बैट्समैन आते हैं वो इतने कुछ कारगर साबित होते नहीं आपके लिए, एंड शिखर धवन के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी आपको लास्ट ईयर भी देखने को मिल गई थी। तो यहां पर ये टीम ना इतनी अनबैलेंस्ड है बैटिंग एज अ यूनिट के तौर पे कि इनके गेंदबाजों के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है बचाने के लिए। और लास्ट ईयर इसीलिए आपने देखा था कि पंजाब ने बहुत सारे मुकाबले जो थे वो गंवाए थे अपनी बैटिंग के कोलैप्स के चक्कर में। प्रभसिमरन सिंह वगैरह ने आपके एक आधा मैच में आके 100 वो मार दिए, सेंचुरी वेंचुरी मार दी, हाफ सेंचुरी मार दी, लेकिन उन चीजों से कोई हकीकत नहीं बदली थी। पंजाब की टीम इज वन ऑफ द मोस्ट इनबैलेंस टीम आप बोलोगे यहां पर। इनबैलेंस टीम जो है वो है आपके आईपीएल में। ऑल्सो यहां पर उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द जो है ना आज के मुकाबले में, वो ये है कि रबाडा को खिलाया जाए या नेथन एलिस को खिलाया जाए, क्योंकि नेथन एलिस की पिछले साल की जो परफॉर्मेंसेस थी वो काफी बेटर थी, और रबाडा अनफिट भी रहे थे कुछ मुकाबलों में, और यहां पर रबाडा की परफॉर्मेंसेस पे उतना ज्यादा आपने बोला था वेटेज नहीं देखने को मिल रहा था। बट इस साल जिस तरह का उनका अभी आप बोलोगे वर्ल्ड कप रहा था, उसको देखते हुए डेफिनेटली यहां पे रबाडा पे कैपिटलाइज करना चाहिए पंजाब की टीम। देखो पर्सनली मैं तो यहां पे रबाडा को ही खिलाऊंगा, क्योंकि रबाडा का एक्सपीरियंस आता है, उनके जो बॉडी बिल्ट है उनका, प्लस एक्चुअली रबाडा कैन बी अ वेरी गुड हैंडी बैट्समैन। अगर आपके टीम स्ट्रगल कर रही है तो वो आके 3-4 छक्के तो मार ही सकते हैं, मतलब उनको बैटिंग करनी आती है। लेकिन इनके जो आज के ओपोनेंट है ना, उस टीम में भाई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और उस देखो यार वही वाली बात है कि एक ऐसी टीम जिसके पास सौरव गांगुली और आपके रिकी पॉन्टिंग जैसे मेंटोर हो, वो सोचो बॉटम ऑफ द टेबल कैसे फिनिश कर रही है, या फिर आपके क्वालिफायर्स में कैसे नहीं जा रही है।
दो अपने टाइम के दो बेहतरीन कप्तान, और रिकी पॉन्टिंग से ऊपर कोई कप्तान हुआ नहीं है। जिस इंसान ने आपको दो लगातार वनडे वर्ल्ड कप जितवा दिए हो, उसके ऊपर कौन होगा यार। मतलब आप खुद सोचो, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवाई, यहाँ पर वर्ल्ड कप उसने जितवाया, लेकिन आज की कहानी इन कप्तानों के ऊपर नहीं है। आज की कहानी है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के ऊपर। बहुत इमोशनल दिन है दिल्ली फैंस के लिए और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऋषभ पंत की वापसी हो रही है। अब ऋषभ पंत की वापसी किस लेवल पे होगी ये हमें आज शाम में पता चलेगा, लेकिन ये आईपीएल ना बहुत ही बड़ा मेक और ब्रेक होने वाला है सर्टेन प्लेयर्स के लिए, और उसमें एक नाम जो है वो पृथ्वी शॉ का है। दिल्ली की टीम ने पृथ्वी शॉ को बहुत बैक किया है, जब से उन्होंने आईपीएल में एंट्री ली है तब से वो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं, और इस साल उनके लिए रन्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको देखोगे नेशनल टीम के सेटअप में तो उनके सामने ना बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आ चुके हैं, शुभमन गिल, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, और उस केस में यहाँ पर पृथ्वी शॉ जो कि एक टाइम पे सचिन सर के बराबर बताया जा रहा था कि भाई आने वाला सचिन तेंदुलकर कौन है ना, वो ये लड़का है, तो उस लिहाज से यहाँ पर पृथ्वी शॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अगर मैं यहाँ पर दिल्ली की इनकी आज की प्रेडिक्टेड 11 की बात करूँ तो यहाँ पर मैं पृथ्वी शॉ को खिलाऊंगा एज एन ओपनर अलॉन्ग साइड डेविड वार्नर। ऑब्वियस ही बात है, डेविड वार्नर स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लास्ट ईयर आपके कप्तान भी थे जब ऋषभ पंत नहीं थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के नए नवेले कप्तान T20 फॉर्मेट के मिचेल मार्श नंबर 3 पे, फिर ऋषभ पंत इनके, उसके बाद आप यश दुल और आप ट्रिस्टन स्टूप्स को खिला सकते हो, क्योंकि देखो फॉरेन प्लेयर्स का कोटा 4 का होता है। अब ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हुए दिखे थे, लेकिन क्या ऋषभ पंत वाकई में पूरे मैच में विकेट कीपिंग कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। उसके बाद यहाँ पर अक्षर पटेल डेफिनेटली खेलेंगे, देन एनरिक नोकिया खेलेंगे या जाय रिचर्डसन खेलेंगे, उस पर अभी मैं अपना डिसीजन नहीं ले पाया हूँ, लेकिन इन दोनों में से डेफिनेटली एक प्लेयर खेलेगा ही खेलेगा। देन उसके बाद कुलदीप यादव, खलील अहमद और आपके मुकेश कुमार या ईशांत शर्मा में से कोई एक खिलाड़ी। अब देखो दिल्ली की जो टीम है ना, आप बोलोगे टैलेंट के मामले में आपकी पंजाब की टीम से बहुत ऊपर है। पंजाब की टीम में अगर आप देखोगे यहाँ पर पंजाब की प्रेडिक्टेड 11 में अगर मैं बताऊँ आपको, तो शिखर धवन इज द कैप्टन, जॉनी बेस्टो खिलाना मजबूरी है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, इतने 100 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, स्टैचर भी है, T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे अभी इंडियन सेटअप। अब आप बोलोगे टेस्ट सीरीज में तो वहां पर उनको बैकिंग मिलेगी। देन प्रभसिमरन सिंह, देन लियम लिविंगस्टन, देन हरप्रीत बरार, उसके बाद आपके जितेश शर्मा, सैम करन डेफिनेटली खेलेंगे। पर्पल पटेल को इस साल इतने महंगे में लेकर आई है तो हर्षल पटेल खेलेंगे ही खेलेंगे। देन नेथन एलिस या रवाडा में से कोई एक खेलेगा। उसके बाद अर्शदीप एंड राहुल चार। अब देखो ये जो मुकाबला है ना, ये पहली बात तो मोहाली में नहीं हो रहा है, ये एक नए स्टेडियम पे हो रहा है, तो हमें ये भी नहीं पता भाई कि ये विकेट इसका वर्क कैसे करेगा, राइट। 35,000 कैपेसिटी है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है ये कैपेसिटी के मामले में, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि एक अनटेस्टेड कंडीशन है यहाँ पर दोनों ही टीम्स के लिए, तो हमें विकेट के ऊपर कोई टिप्पणी दे पाने में मैं असफल हूँ इस वक्त पे। एक आधा मैच जब स्टेडियम पे हो जाएगा तो हमें विकेट का क्या रुख रहता है वो समझ में आएगा, हमें पता चलेगा। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सही बताऊं, इस फिक्चर में जाते में आई एम तो फेवरिंग दिल्ली। और देखो रोज जो हम यहाँ पे बैठकर प्रेडिक्शन करेंगे ना, उसको हम टैली पे काउंट भी करेंगे। तो कल का हमने जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें हमने सीएसके को प्रेडिक्ट किया था, तो अभी हमारा स्कोर चल रहा है 1-0 कि हमने एक भी गलत प्रेडिक्शन नहीं दिया है, हमारा एक प्रेडिक्शन सही हो गया। आज के मैच के पहले मैच डे का जो प्रेडिक्शन है बेसिकली डबल हेडर में, उसमें मेरा प्रेडिक्शन है कि आज दिल्ली जीतेगी। मेरे ख्याल में दिल्ली के पास ज़्यादा टैलेंट है, दिल्ली के पास ज़्यादा बेटर प्लेयर्स है और दिल्ली की टीम में ज़्यादा बेटर बैलेंस भी है अगर मैं पंजाब की टीम से कंपेयर करूं तो यहाँ पर मैं आज का दाव पहले मुकाबले में दिल्ली पे खेलना चाहूंगा। आपका क्या दाव होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई आज का दूसरा मुकाबला है यहाँ पर दो ऐसी टीमों के बीच में जिन्होंने इस साल आईपीएल के ऑक्शन में बजट पे बजट ब्रेक किए थे। एक टीम ने खरीदा मिचेल स्टार्क को 20 करोड़ से भी ऊपर, एक टीम ने खरीदा यहाँ पर पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के आपके वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनिंग कैप्टन को भी 20 करोड़ से ऊपर में। तो ये दोनों ही टीमें जब आज सामने होगी ना, तो सारे सटोरियों की निगाहें जो हैं आपके आईपीएल के दल्लों की वो इनके ऊपर होने वाली। लेकिन हाँ, यहाँ पर केकेआर की इस बार की टीम को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं एंड द रीजन इज गौतम गंभीर। अब देखो इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पर 25 मुकाबले खेले हैं और उन 25 मुकाबलों में केकेआर ने सिंगल हैंडेडली यहाँ पर आपकी एसआरएच को डोमिनेट किया विद 16 विक्ट्रीज और वहीं एसआरएच के खाते में महज 9 विक्ट्रीज गई हैं। और अगर मैं इनके पिछले 5 मुकाबलों की बात करूं तो वो थोड़ा बैलेंस रहा है। केकेआर ने 3 मुकाबले जीते तो वहीं एसआरएच ने भी 2 मुकाबले जीतकर परेशान तो किया केकेआर को। लेकिन इस वक्त पे अगर मैं इन दोनों टीम को कंपेयर करूं ना, बहुत ही हैविली लोडेड दो टीम्स हैं ये। स्पेशली अगर मैं एसआरएच की बात करूं, एसआरएच के खेमे में ना इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं कि उनको पता भी नहीं है कि उनकी बेस्ट 11 बनने क्या वाली है। अब आप सोचो एक टीम में ट्रेविस हेड भी है, आपके एडन मार्करम भी है, क्लासन भी है, येंसन भी है, पैट कमिंस भी है, मतलब और उसके बाद आपके पास ग्लेन फिलिप्स वगैरह जैसे प्लेयर्स भी हैं।
आपके पास वैंदु हसरंगा भी हैं। तो इतने सारे खिलाड़ी जो आपने यहाँ पर साइन कर लिए हैं, इसमें से 4 खिलाड़ी कौन से खिलाओगे आप? सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आप यहाँ पर क्लासन को बिठा रहे हो तो आप यहाँ पर स्पिन के सबसे बेहतरीन प्लेयर को अपनी टीम में जो बैठा हुआ है उसको आप ड्रॉप करोगे। अगर आप एडन मार्करम को ड्रॉप कर रहे हो तो वो भाई आपका साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन है और अभी उसने साउथ अफ्रीका की T20 लीग जो उसकी SRH की सिस्टर क्लब है उसके साथ जीती है। देन आप यहां पर अगर आप बोलोगे कि आप ट्रेविस हेड को बिठाओगे तो ट्रेविस हेड का बल्ला चलता है भाई। आपने देखा है अभी यहां पर जो वर्ल्ड कप हुआ था किस तरीके से उसने मार लगाई थी यहां पर गेंदबाजों की। और वर्ल्ड कप फाइनल तो कौन ही भूल सकता है भाई। वर्ल्ड कप फाइनल जाता है तो कसम से ऐसे गुस्सा आती है कि ट्रेविस हेड के मुंह पे वो जो गब्बर वाले जूते, गब्बर नहीं वो शोले में जो ठाकुर वाले जूते थे ना, वो लेकर रगड़ दो, गिजा दो उसका चेहरा। पर ठीक है, ज्यादा किंकी नहीं का साउंड करना चाहता मैं। बट डेफिनेटली यहां पर अगर मैं SRH की बात करूं ना, देखो SRH के पास टीम बहुत अच्छी है, मतलब टीम इन द सेंस स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन उस स्क्वाड से जो बेस्ट 11 बना पाने का जो सरदर्द है ना, वो मेरे ख्याल में SRH को ले डूबेगा इस सीजन में। बट मैं फिर भी आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि मेरी क्या प्लेइंग 11 होगी आज के मैच के लिए SRH के केस में। तो यहां पर मयंक अग्रवाल, उसके बाद ट्रेविस हेड, राहुल त्रिपाठी, एंड्रिक क्लासन। अब एडन मार्करम या येंसन में से मेरे ख्याल में कोई एक ही खेल पाएगा, दोनों नहीं खेल सकते क्योंकि आपको 4 ही प्लेयर्स का कोटा मिलता है। तो यहां पर अब या तो येंसन खिला लो आप, या तो आप एडन मार्करम खिला लो, क्योंकि क्लासन को तो बिठाने को सवाल ही पैदा नहीं होता और ट्रेविस हेड आपके लिए ओपनिंग करेंगे। उसके बाद आप देखोगे यहां पर आपके अभिषेक शर्मा खेलेंगे क्योंकि काफी लास्ट ईयर भी काफी आपके हैंडी साबित हुए थे वो। ही कैन बोल गुड डिलीवरीज एंड ही कैन बैट एज वेल, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर अगर आप बात करोगे, फिर आते हैं आपके वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, फिर उनके कप्तान पैट कमिंस, मयंक मार्कंडे एंड आपके उसके बाद उमरान मलिक। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे मैं यहां पर देख रहा हूं अब्दुल समद को, तो अब्दुल समद यहां पर आपके उमरान मलिक की जगह पर एज एन इंपैक्ट प्लेयर आ सकते हैं। डेफिनेटली यहां पर KKR अपने होम पे खेल रही है तो एडवांटेज उनके पास है। अब देखो KKR का जो होम एडवांटेज है ना, वो इसलिए उनके लिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार उनके खेमे में मैनेजमेंट के लेवल बैठे हुए हैं गौतम गंभीर, और उन्हीं के साथ देखो पता है एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, KKR के बारे में उतनी बात होती नहीं जितनी होनी चाहिए। दिस फ्रेंचाइज टीम इज द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन IPL हिस्ट्री, और इनको लोग RCB से नीचे रेट करते हैं। इनको लोग आप बोलोगे यहां पर बाकी टीम्स गुजरात से नीचे रेट करते हैं। भाई KKR का जो फैन सपोर्ट है, KKR का जो सेटअप है और KKR का जो कल्चर है वो बहुत बेटर है बाकी आपकी फ्रेंचाइज से कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली यहां पर इस साल KKR की टीम थोड़ी मजबूत भी लग रही है क्योंकि यहां पर उन्होंने अपग्रेड भी किया, उन्होंने मिचेल स्टार्क को साइन किया है। अब देखो क्योंकि आपको पता है भाई ईडन गार्डन्स का विकेट जो है थोड़ा सा स्लो चलता है, थोड़ा स्लोअर एंड पे रहता है, और हमने ये चीज़ वर्ल्ड कप में भी देखी थी। खैर वर्ल्ड कप में तो विकेट्स बने भी काफ़ी स्लो थे ईडन गार्डन के जो थे, मुझे अभी भी याद है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच। बट डेफिनेटली यहाँ पर आज के इस मैच में आप बोलोगे ड्यू फैक्टर ज़रूर काम में आएगा। जो भी टीम यहाँ पर आप बोलोगे पहले बल्लेबाजी करेगी उसको बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जब ड्यू फैक्टर आएगा उस केस में यहाँ पर एडवांटेज आपकी बैटिंग टीम के पास जाता है। और अगर आज यहाँ पे टॉस जीतती है KKR, आई कैन सी देम गोइंग फॉर दैट सेकंड बैटिंग स्लॉट, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस वक्त पे तो KKR की जो बैटिंग डेप्थ है उसको देखते हुए वो चेस कर सकते हैं। और अगर मैं बैटिंग डेप्थ की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह जैसा फिनिशर अगर एक टीम के पास है ना, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ पर लास्ट ईयर वो स्ट्रगल भी इसीलिए किए थे क्योंकि उनके पास श्रेयस अय्यर का एक्सपीरियंस नहीं था। इस साल श्रेयस अय्यर वापस आ गए हैं, बतौर कप्तान वापस आए हैं, और श्रेयस अय्यर इस वक्त पे जितने भी सेट ऑफ कैप्टन्स है ना, सेट ऑफ कैप्टन्स उसमें सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन है अभी IPL करंट सीजन में, क्योंकि यहां पर धोनी ने आपके कैप्टनसी दे दी है, फाफ ने अभी पिछले साल ही कैप्टनसी करनी शुरू की है, तो आप फाफ को उतना ऊपर रख नहीं सकते। पहले अय्यर ने यहां पर दिल्ली की कप्तानी की थी गौतम गंभीर के बाद, और उसके बाद KKR की कप्तानी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहां पर अगर मैं बात करूं पलड़ा इस मैच में आते में KKR का भारी इसलिए भी है क्योंकि उनको अपनी होम कंडीशंस पता है, और उसके अलावा क्योंकि सामने वाली टीम में सरदर्दी बहुत ज्यादा है टीम सेलेक्ट करने की। तो यहां पर अगर मैं KKR की बात करूं ना अभी इस वक्त पे, तो गुरबाज आपके होंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज आपके ओपनर विद वेंकटेश अय्यर जो कि आपके एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे। देन उसके बाद आपके श्रेयस अय्यर हो गए, देन उसके बाद नीतीश राणा, और नीतीश राणा का जो स्टेटमेंट आया ना वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा होगा भी KKR के फैंस को कि भाई ये लास्ट ईयर हमारा कैप्टन था, वो बोल रहा है कि इस साल मैं बहुत अच्छे रन ऑफ फॉर्म में हूं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और मैं यहां पर कम से कम 600 रन बना सकता हूं। तो अगर नीतीश राणा का बल्ला चल गया ना, आई थिंक KKR बहुत मजबूत स्थिति में जाएगी। लेकिन हाँ, उनके लिए रिंकू सिंह से ज्यादा अय्यर का बल्ला चलना जरूरी है, क्योंकि अय्यर का अगर बल्ला चला तो आपको पता है अय्यर खड़े खड़े बड़ी बड़ी पारियां खेल सकते हैं, और जो विकेट रहते हैं यहाँ पे आपकी ईडन गार्डन्स के जो स्लो ट्रैक्स रहते हैं उस पे अय्यर की बल्लेबाजी बहुत कारगर साबित हो सकती है। उसके बाद अगर मैं देखूं रिंकू सिंह के बाद आंद्रे रसल, देन सुनील नारायण, उसके बाद मिचेल स्टार्क। तो आपके 4 जो ओवरसीज प्लेयर हो गए वो आपके हो गए गुरबाज,
आपके आंद्रे रसल, सुनील नारायण एंड मिचेल स्टार्क। उसके बाद यहाँ पर आपके चेतन साकरिया डेफिनेटली खेलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पिक हैं। देन आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं एंड देन आपके पास वैभव अरोरा है। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर खिलाया जा सकता है आपके सुयश शर्मा को, जो कि आपके बॉलर होंगे। तो वेंकटेश अय्यर की जगह आपके सुयश शर्मा खेल सकते हैं। अब देखो ये टीम अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो जो भी पहले टीम बल्लेबाजी करेगी उसको कम से कम स्कोर यहाँ पे ईडन गार्डन्स की पिच को देखते हुए 180 से 190 के बीच में रखना पड़ेगा। और ये कोई कॉमन फिगर नहीं है, ये एक सेंसिबल स्कोर है, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपने बॉलर्स को 180 से ऊपर स्कोर देते हो ना तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम होता है कि चलो ठीक है, हमारे पास ना अभी 15-20 रन का क्वेश्चन है, अगर हम कहीं हमारा एक आधा ओवर गड़बड़ाता है तो हम फिर भी कवर अप कर सकते हैं। लेकिन जब बोर्ड के ऊपर ही 160 लग जाते हैं ना तो प्रेशर में आ जाते हैं आपके बॉलर्स, क्योंकि उनके पास फिर रूम फॉर एरर बचता नहीं है। तो एनीथिंग लेस देन 185 आई थिंक वोंट बी गुड, कंसिडरिंग कि यहाँ पर आपकी एसआरएच की बैटिंग डेप्थ जो है ना उसमें बल्लेबाज बहुत है तगड़े तगड़े। अगर ट्रेविस हेड का बल्ला चल गया या फिर आपके क्लासन का बल्ला चल गया तो वो एक तरफा बना सकते हैं मैच को। और आप मयंक अग्रवाल को भी रूल आउट मत करो, इज एन एक्सीलेंट प्लेयर। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी की तो एसआरएच की गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी है। उनके पास पैट कमिंस है, उनके पास भुवनेश्वर कुमार है। डेफिनेटली आप यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को रूल आउट नहीं करोगे, और उनके ऑलराउंडर्स तौर पे बल्लेबाज हैं भी काफ़ी सही। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो फिर भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एक केकेआर की विक्ट्री, क्योंकि केकेआर का सीजन स्टार्ट सही से होना बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर गंभीर से बेहतर केकेआर को इनसाइड आउट कोई जानता नहीं है। तो मेरा जो अभी आज मैच के 2 प्रेडिक्शंस हैं, तो पहले मुकाबले में जीतेगी डीसी और यहाँ पर दूसरे मुकाबले में जीतेगी आपकी केकेआर। मेरे लिए पहले मैच के जो मैच रहेंगे, आई एम प्रेडिक्टिंग कि आज के मैच में पहले मैच में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अक्षर पटेल आपके या कुलदीप यादव बन सकते हैं प्लेयर ऑफ द मैच पहले मुकाबले में। और दूसरे मुकाबले में अगर मुझे एक प्लेयर के ऊपर दाव खेलना हो तो मैं यहाँ पर दाव खेलना चाहूँगा, आई थिंक आई वुड लाइक टू गो विद श्रेयस अय्यर, नॉट रिंकू सिंह, नॉट एनी अदर प्लेयर, बट आई वुड लाइक टू गो विद श्रेयस अय्यर। आपके क्या ख्याल हैं इन दोनों मैचेस को लेकर, वो मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, इस चैनल की बेल आइकन को दबा के रखो, और जल्दी से यहां पर इस महीना खत्म होने से पहले 20,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं हमें, कुछ भी करके। 31 तारीख को मैं आपके साथ 20K सेलिब्रेट करना चाहता हूं, तो वो करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ चलो मिलता हूं मैं आपसे शाम में पोस्ट मैच रिव्यू दोनों मैचेस का अलग अलग करने के लिए। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द गेम।